माई क्रेजी हस्बैंड एपिसोड 25 एंड 26। वही यार जिससे मैं टकराई थी। बाकी ने विधि को सब कुछ बताते हुए कहा, तू भी ना यार कहीं पे भी चालू हो जाती है। चल यार अब चलते चलते हैं, और हाँ मृणाल को भी मैसेज करके बता देना। विधि ने कहा, हाँ यार ठीक है। बाकी ने मृणाल को मैसेज करके बता दिया। विधि के साथ पार्किंग में चली गई और 15 मिनट के बाद भी मृणाल नहीं आई और ना ही उसका कोई रिप्लाई आया। तो बाकी ने मृणाल को कॉल किया पर वो कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए वो दोनों एक बार होटल में जाकर पार्टी हॉल में मृणाल को ढूंढने लगे। जब मृणाल उनको नहीं मिली तो उन लोगों ने सोचा शायद मृणाल घर चली गई होगी, इसलिए वो दोनों भी वहाँ चले गए। वहीं राजू ने रूम नंबर 237 की चाबी मिस्टर राठौर से लेकर उस आदमी के साथ होटल से बाहर निकल गया। मिस्टर राठौर ने वो चाबियां एक वेटर को दे दी और उसे आर्यन की तरफ इशारा करके कहा, जाकर उस सर को ये चाबी दे दो और कहो रूम में मिस्टर राठौर ने आपके लिए एक बेहद सुंदर और बहुत ही बेशकीमती गिफ्ट रखा है। वो वेटर फिर आर्यन की तरफ चला गया। हालांकि जब उसने आर्यन के चेहरे के कठोर एक्सप्रेशन को देखा तो वह डर गया, और फिर भी उसने हिम्मत करके आर्यन को रूम की चाबी दे दी और उसे जो मिस्टर राठौर ने कहने को कहा उसने आर्यन को बता दिया। आर्यन ने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर पता नहीं क्यों आर्यन का दिल कह रहा था कि उसे एक बार जाकर रूम को ज़रूर देखना चाहिए। आर्यन फिर वहाँ से रूम नंबर 237 की तरफ चला गया। वो उस रूम नंबर 237 के बाहर पहुँचा तो वो अंदर जाए या ना जाए इसी दुविधा में पड़ा हुआ था। इस चीज़ के बारे में ही सोच रहा था, पर पता नहीं अचानक आर्यन के दिमाग में क्या आया कि उसने एक झटके से रूम का दरवाज़ा खोल दिया, रूम के अंदर चला गया। जब वह रूम के अंदर आया तो वो हैरान रह गया क्योंकि बेड पर मृणाल लेटी हुई थी। मतलब मिस्टर राठौर ने गिफ्ट के तौर पर मुझे मेरी ही मृणाल को दे दिया। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मृणाल के साथ ऐसा कुछ करने की, आर्यन ने गुस्से में कहा। आर्यन ने जब ध्यान से मृणाल की तरफ देखा तो उसे टेंशन होने लगी, कहीं मृणाल को चोट तो नहीं लगी, वरना मृणाल यहाँ कैसे पहुँचती। आर्यन मृणाल के पास जाकर ध्यान से मृणाल को चेक करने लगा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मृणाल बिल्कुल ठीक है और अभी सब बेहोश है तो उसने चैन की सांस ली। उसके बाद आर्यन के पास ही रखी टेबल पर पानी के जग को उठाया और थोड़ा पानी मृणाल के मुंह पर छिड़कने लगा। मृणाल को धीरे धीरे होश आने लगा। जब मृणाल ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने आर्यन का हैंडसम चेहरा था। फिर वह अपने आसपास देखती है। आर्यन उसे बेड से टिकाकर बैठने में मदद करता है। रिलैक्स और मृणाल को पानी पिलाता है। जब मृणाल पूरी तरीके से होश में आ चुकी थी तो उसे याद आने लगा कि कैसे वह वॉशरूम में वापस पार्टी हॉल में जा रही थी कि अचानक किसी ने उसे बेहोश कर दिया। उसने आर्यन से पूछा, मैं यहाँ कैसे और मुझे बेहोश किसने किया था। यह सुनकर आर्यन मृणाल को थोड़ा करीब बैठाते हुए सीरियस तरीके से कहता है, लेकिन वो मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था, तुम मेरा गिफ्ट हो आज रात के लिए। तुमको मुझे खुश करने के लिए एक बिजनेसमैन ने मेरे रूम में भेजा है ताकि मैं इसके साथ एक डील कर सकूं। देखो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई और कौन लेकर आया। मैं किसी को खुश करने नहीं आई हूँ। मृणाल ने घबराते हुए कहा, रिलैक्स, तुम परेशान क्यों हो रही हो। मुझे तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड ज़रूर बनाना है, पर किसी जोर ज़बरदस्ती से नहीं। वैसे अब रात के 1 बज रहे हैं, इतनी रात को तुम वापस घर भी तो नहीं जा सकती ना, तो तुम यहाँ पर आराम से रेस्ट करो। इतना कहकर वो जैसे ही आर्यन वहाँ से जाने लगा कि मृणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, प्लीज़ आप आज रात के लिए यहीं पर रुक जाइए ना। यह सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने मृणाल के सिर को सहलाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस अपने असिस्टेंट से अपना लैपटॉप और कपड़े मंगवा रहा था।
मृणाल ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। उसके बाद आर्यन ने राज को फ़ोन किया और लैपटॉप और कपड़े लाने के लिए कहा। उसने राज से मृणाल के लिए भी कंफर्टेबल कपड़े लाने के लिए कहा। 15 मिनट के बाद रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। आर्यन ने दरवाज़ा खोला तो सामने राज खड़ा था और उसके हाथ में कुछ पैकेट्स भी थे। सर, आपने जो मंगवाया था, ये कहकर राज ने अपने हाथों के पकड़े पैकेट आर्यन की तरफ बढ़ा दिए और वो रूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत दिनों से काम कर रहे हो। तुम 1 हफ्ते की छुट्टी दे देनी चाहिए मुझे, आर्यन ने कहा। जी सर, राज ने खुशी से कहा। तो ठीक है, तुम कल ही कोरिया के लिए निकलो और वहाँ पे जो हमारी कंपनी है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी आ गई है, तो तुम वहाँ जाना, ठीक है ना? और 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाना। तब तक तुम वहाँ पे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देना, आर्यन ने शक्ति से कहा। आर्यन की बात सुनकर राज के चेहरे को तो हवाइयाँ उड़ गई। उसे पता था कि कोरिया की कंपनी में क्या प्रॉब्लम हुई है और उसे सॉल्व करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, और आर्यन उसे सिर्फ 1 हफ्ते से उसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है और छुट्टियाँ मनाने के लिए भी कह रहा है। ये किस प्रकार की छुट्टियाँ हुई यार? सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज़ प्लीज़ सर, मुझे कोरिया नहीं जाना। यहाँ की बाकी काम कौन करेगा? और अगर मैं वहाँ चला गया तो राज ने घबराते हुए कहा। ठीक है, नाउ यू मे लीव, आर्यन ने कहा। और ये सुनकर राज वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। आर्यन वापस रूम में आया और उसने मृणाल को एक पैकेट देते हुए कहा, पहले तुम जाकर चेंज कर लो, तुम्हें इन कपड़ों में नींद नहीं आएगी और ये कंफर्टेबल भी नहीं है। मृणाल ने उस पैकेट को देखते हुए अपने मन में कहा, इनको मेरे कंफर्ट के बारे में भी याद था। ये पहले से ही मैं दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। अगर अब इन्होंने और कुछ किया तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मृणाल ने आर्यन से वो पैकेट लिया और वॉशरूम में चली गई। आर्यन भी बेड पर बैठकर लैपटॉप पे काम करने लगा। थोड़ी देर के बाद मृणाल वॉशरूम से आई, फिर आर्यन वॉशरूम में बात लेने के लिए चला गया। मृणाल जाकर बेड पे बैठ गई। जब आर्यन वापस आया तो उसने नीचे ब्लैक ट्राउज़र और ऊपर वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे। आर्यन को ऐसे देखकर मृणाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो लगातार आर्यन को ऐसे ही देखे जा रही थी। उसने अपने मन में ही कहा, यार मृणाल, ये तो कैजुअल कपड़ों में भी कितना हैंडसम लगता है। ये तुम क्या सोच रही हो मृणाल? ये आदमी तुमको पागल करके छोड़ेगा एक दिन। जब आर्यन ने मृणाल को खुद को यूं देखता हुआ पाया तो आर्यन ने मृणाल को छेड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही हूँ, पर तुम ही मुझे हाँ बोलने में इतनी देर लगा रही हो। एक बार तुमने हाँ बोल दी तो तुम जब चाहो मुझे ऐसे देख सकती हो। ये सुनकर मृणाल सकपका गई और आर्यन से अपनी नज़रें हटाकर इधर उधर देखने लगी। रूम में सिर्फ एक ही बेड था, तो कोई सेफ सोफ़ा भी नहीं था, इसलिए आर्यन बेड की दूसरी तरफ जाकर बेड पे टेक कर बैठ गया और अपने लैपटॉप पे काम करने लगा। रूम में एकदम शांति थी। मृणाल को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, तो वह अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। आर्यन, जिसका ध्यान अपने काम के साथ साथ मृणाल पर भी था, उसने मृणाल को ऐसे देखकर तो वो समझ गया कि मृणाल अनकंफर्टेबल फील कर रही है, क्योंकि इतना बोलने वाली लड़की अगर आज बिल्कुल चुप है। तो उसने अपने लैपटॉप को बंद करके साइड में टेबल पर रखा और मृणाल से पूछा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मृणाल ने आर्यन की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं, वो कोई बात नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही, चलो एक दूसरे को कंपनी देते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है, मृणाल ने कहा। ऐसे ही पूरी रात मृणाल को कंफर्ट महसूस कराने के लिए आर्यन ने उससे बात कर रहा था, और आर्यन जो हमेशा एक शब्द में जवाब देता, वो आर्यन आज पूरी रात बात कर रहा था। ऐसे ही उन दोनों की पूरी रात एक दूसरे के साथ बीत गई, बातों ही बातों में। आर्यन जो हमेशा एक शब्द में जवाब देता था, उससे आज अच्छा लग रहा था मृणाल से बात करके, और न जाने कब वो दोनों बात करते करते अच्छे से सो गए। सुबह जब आर्यन की नींद खुली तो उसने सामने मृणाल का बच्चों जैसा मासूम सा प्यारा सा चेहरा नजर आया। रात को कब बातें करते उन दोनों की आंख लग गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। आर्यन बस एकटक मृणाल के चेहरे को ही देखे जा रहा था। उसने धीरे से कहा, पता नहीं
कब तुमसे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि अब दिल कहता है तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दो। मैं वादा करता हूँ तुमसे, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर आर्यन ने मृणाल के फोrehead पे किस किया और वॉशरूम में चला गया। जैसे ही मृणाल को वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो उसने अपनी आंखें खोली। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हो। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं तुमको मेरी सच्चाई का पता चला तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। मुझे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे पास अब सब सही करने का बस एक ही रास्ता बचा है, मृणाल ने खुद से ही कहा। थोड़ी देर के बाद जब आर्यन वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि मृणाल बेड पर बैठी हुई है। उसने टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये कहकर मृणाल बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब मृणाल वॉशरूम से बाहर आई तब आर्यन बेड पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। थैंक्स कल रात के लिए, मृणाल ने कहा। मृणाल की आवाज़ सुनकर आर्यन ने मृणाल की तरफ देखा जो इस वक्त बहुत फ्रेश नज़र आ रही थी। आर्यन ने लैपटॉप को साइड में रखा और मृणाल के थोड़ा करीब जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर, तुमको मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ मेरी खुद की जान को प्रोटेक्ट किया है और आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा, चाहे उसको ये पसंद हो और या नहीं। आर्यन की बात सुनकर मृणाल की आंखें नम हो गई, क्योंकि जो बात आज आर्यन ने कही वैसा मृणाल को कभी किसी ने नहीं कहा। मृणाल हमेशा से प्यार के लिए तरसती रहती थी। आर्यन उससे वो सारा प्यार दे रहा था, वो उसका ध्यान भी रखता और उसकी केयर भी कर रहा था। आर्यन भी मृणाल की आंखों की नमी देखकर समझ गया कि मृणाल को कभी वो प्यार नहीं मिला जैसे वो डिज़र्व करती थी। आर्यन को मृणाल के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो मृणाल के पास को चेंज नहीं कर सकता। वो बस प्रेजेंट में मृणाल को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता था। वैसे अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो इसका दूसरा भी एक रास्ता है, आर्यन ने शरारती लहजे में मृणाल के गुलाबी होठों को देखते हुए कहा। जब मृणाल आर्यन की बात का मतलब समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने कहा, हाँ मैं बोलना चाहती हूँ, आपको थैंक्स। इसके आगे मृणाल कुछ बोल पाती कि आर्यन ने अपने होठों से मृणाल के होठों को ब्लॉक कर दिया और उसे डीपली और पैशनेटली किस करने लगा। मृणाल की बाकी शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यन का साथ देने लगी और उसे किस करने लगी। आर्यन तो मृणाल के उसे वापस किस करने से हैरान ही रह गया, लेकिन उसे इतनी खुशी हुई कि उसने मृणाल की कमर पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया, जैसे वो मृणाल को खुद से कभी दूर ही नहीं जाने देना चाहता, और प्यार से मृणाल को किस करने लगा। वो इस किस के जरिए मृणाल को बता देना चाहता था कि वो ज़िंदगी भर मृणाल से प्यार करेगा और उसको हर एक मुसीबत से बचा कर रखेगा। 10 मिनट के बाद जब मृणाल को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब आर्यन ने मृणाल को छोड़ दिया और उसके होठों को छोड़कर थोड़ा दूर हुआ। मृणाल ने शर्माने के कारण अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। उसका पूरा चेहरा इस वक्त लाल था। आर्यन को तो मृणाल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने मृणाल के दोनों गालों पर किस किया और कहा, चलो चलते हैं। मृणाल ने कुछ नहीं कहा और वो बस आर्यन के पीछे चलने लगी। कार के अंदर बिल्कुल शांति सी थी, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी आर्यन ने म्यूजिक ऑन किया। हम छूटे ना है छूटे मुझसे रंग तेरा ढोलना, तेरे बाजू गम और कोई ढोलना, ढोलना माही बोलना। गाने के बोल सुनकर मृणाल आर्यन की तरफ देखने लगी। तभी आर्यन ने मृणाल की तरफ देखा। जैसे मृणाल की आंखें आर्यन की आंखों से मिली तो मृणाल खिड़की के बाहर देखने और ये देखकर आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और ये गाना कंटिन्यू बजने लगा। वो दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे में खोए हुए थे और गाने के बोल को एक दूसरे की नज़दीकियों के साथ जोड़ रहे थे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आर्यन ने कहा। मैं क्या बोलूं? मृणाल ने कंफ्यूजन से पूछा। ये भी तुम्हारा घर
अच्छा, यही कि तुम्हारा घर कहाँ है? मैं ऐसे ही तो पूरा दिन रोड पर नहीं घुमा सकता ना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हाँ हाँ, सॉरी, मैं तो भूल ही गई आपको मेरा एड्रेस बताना, मृणाल ने कहा। और थोड़ी देर के बाद आर्यन ने कार राधा कृष्ण निवास के सामने रोक दी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द। बाय, अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ इस खूबसूरत और प्यारे से सफ़र में चलते रहिए। मैं हूँ जान और आप सुन रहे हैं टिनी एफएम।